आज हम बनाएंगे निहारी। और ये मीट हमने लिया है मटन का। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। मीट को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून। नमक हमने लिया 1/2 टेबल स्पून या हस्बे जायका। सुरख मिर्च पाउडर हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून या हस्बे जायका। हल्दी पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून। रेडीमेड निहारी मसाला हमने लिया है 1 पैकेट। कॉर्न फ्लोर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून। गैस का फ्लेम ऑन करके हमने पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया है। पतीले के अंदर सबसे पहले हम मीट डालेंगे। अब हम तकरीबन 4 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें क्योंकि ये गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ और ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके अंदर पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज के स्लाइसिस। और इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। पानी को बॉयल आ चुका है और एक्स्ट्रा झाग ऊपर आ चुकी है। अब हम इस पानी को रिमूव कर देंगे। पानी को रिमूव करके गोश्त को हमने सेपरेट कर लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप या हस्बे ज़रूरत ऑयल। आप ऑयल या घी दोनों में से जो भी चीज़ वो ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त और प्याज। पाँच से 7 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और निहारी मसाला। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। तीन बड़े खाने के चम्मच हम डालेंगे दही। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर दही।
दही को हमने मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमने डाला 1 लीटर। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर का लिड लगा दिया है और अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और विसल आने पे इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। गैस का फ्लेम फिर स्लो कर देंगे और 1 घंटे के बाद दोबारा हम इसको चेक करेंगे। 1 घंटे के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोला है और गोश्त हमारा गल चुका है। हल्का सा इसके अंदर पानी रह गया, इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें और उनको अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। 1.5 लीटर के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और आप अपने सालन के हिसाब से जितनी आपने ग्रेवी तैयार करनी है उतना पानी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको सालन के अंदर ऐड कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर को डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पिसा हुआ धनिया डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून। मिक्स गरम मसाला हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। कसूरी मेथी हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। बड़ी इलायची हम डालेंगे 1 अदद, उसको क्रश कर लेंगे। इन सब मसाला जात को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। गार्निश के लिए धनिया, उसको हमने बारीक काट लिया, थोड़ा सा हम अभी ऐड करेंगे और बाकी जो है हम सालन के ऊपर डालेंगे। 1 अदद हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक को स्लाइसेस में काट लिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है। निहारी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कलरफुल और मज़ेदार निहारी हमारी हो चुकी है रेडी। आप इसको रोटी, नान और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।